बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मशीन लर्निंग असाइनमेंट 2 के बारे में मैं डेमो वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें हमने डिसीजन ट्री के बारे में एक टास्क परफॉर्म करना है। और डिसीजन ट्री में हमने क्या करना है, हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो ये है कि हमने एक मॉडल को इंप्रूव कैसे करना है और कौन कौन सी फीचर्स जो हैं जिनमें हम इंप्रूवमेंट ला सकते हैं और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पे GCL पे मैंने अपलोड करने की कोशिश की थी, तो लास्ट टाइम लाइट का मसला था, इंटरनेट का मसला था, फिर अपलोड नहीं हुआ था। 15 फिर 16 पे मैंने किया हुआ था, और हसनैन साहब को और सबको मैंने ईमेल भी की हुई है, फाइल और सारी अटैच की हुई है, तो उनको मिली हुई है। तो डायरेक्टली मैं ओपन कर देता हूँ फाइल। मैंने जुपिटर नोटबुक पे बनाया था और इसमें हमारे पास फाइल है, जुपिटर नोटबुक फाइल है, और इसके अलावा ये मेरे पास एक रिपोर्ट है और requirement.txt, ये तीनों फाइल हैं। ठीक है जी, अब मैं जुपिटर नोटबुक से डायरेक्ट ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, बजाय कि मैं जुपिटर पे जाके एक चीज़ को दोबारा रन कर दूँ, तो ये मेरे पास VS कोड में रन हो गया। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर देता हूँ। हमारा जो पर्पज़ है वो ये है कि हमने एनालाइज़ करना है डेटा को, बिल्ड करना है मॉडल को, और उनकी परफॉर्मेंस चेक करनी है, और इसी तरह डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करके, प्रूनिंग और इंसैम्बल टेक्निक्स यूज़ करके हमने मॉडल को इंप्रूव करना है। हमारा गोल ये है डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन के अंदर। हमारे पास डेटा मिला हुआ है, हर डिजीज़ का डेटा सेट है। सबसे पहले हमने डेटा को उठा लिया। ठीक है, सबसे पहले जो टास्क है जो हम यूजुअली करते हैं, डेटा एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, वो हम इस वजह से करते हैं कि डेटा को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें क्या करना है, डेटा में कौन कौन सी फीचर्स है वो सारी फीचर्स उठा देते हैं और उनकी स्कीवनेस वगैरह सारी चीज़ें चेक करते हैं। फिर इसके बाद हम इसकी स्कीवनेस की चेक करने के बाद हम इनके अंदर पियर्सन कोरिलेशन हीट मैप हमने मालूम किया कि डिफरेंट इंटेंसिटी पे डिफरेंट पैरामीटर्स का क्या डेटा आ रहा है, मतलब कि उनकी वैल्यूज़ किस तरह चेंज हो रही है, तो उसके लिए हमें पियर्सन कोरिलेशन हीट मैप चाहिए। और इसके बाद स्पियर्समैन कोरिलेशन टारगेट वेरिएबल्स के अगेंस्ट चाहिए, जिसमें डिफरेंट पैरामीटर्स के आपके कितने पैरामीटर्स जो है वो डिफरेंस क्या आ रहे हैं वैल्यूज़ में, वो हम चेक कर रहे हैं। और इसके बाद हम सारे मिसिंग वैल्यूज़ और डुप्लीकेट और आउटलायर्स वगैरह सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं। तो मिसिंग वैल्यूज जितनी भी है, जितने कॉलम्स में मिसिंग वैल्यूज़ है या आउटलायर्स है, पोटेंशियल आउटलायर्स, वो सारे हम यहाँ पे निकाल के दे रहे हैं। फिर इसके बाद हमारे पास दूसरा जो टास्क आता है, डेटा प्री प्रोसेसिंग होती है। प्री प्रोसेसिंग आपको पता है कैसे होती है, कि मतलब मिसिंग डेटा को हैंडल करना होता है कि हमें उसमें क्या यूज़ करेंगे, इम्प्यूटेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, इम्प्यूटेशन की ये 2 टेक्निक्स हमने यूज़ की हुई है। और उसके बाद आउटलायर्स वगैरह को रिमूव किया हुआ है। आउटलायर्स को जो हमने हमारे पास आई हुई थी ऊपर, उनको रिमूव किया हुआ है डिफरेंट यहाँ पे टेक्निक्स वगैरह, क्वांटाइल्स और ये सारी चीज़ें यूज़ करके आउटलायर्स को सेट किया हुआ है। फिर इसके बाद ट्रेन और टेस्ट सेट आया। ट्रेन और टेस्ट जो स्प्लिट है उन पे हमने स्केलिंग की हुई है कि डिफरेंट किस्म की जो डेटा है हमारे पास उनकी स्केलिंग कैसे की हुई है। 2 सैंपल्स हमने बनाए हुए हैं, एक ट्रेन सेट है और एक टेस्ट सेट है। फिर इसके बाद जो टास्क 3 आते हैं, रिप्लिकेशन ऑफ मॉडल होता है जो पेपर का है, और उसमें डिसीजन ट्री मॉडल हम बनाते हैं, इंट्रोपी यूज़ करते हैं। आपको पता है डिसीजन ट्री मॉडल में हम इंट्रोपी यूज़ करते हैं, और इंट्रोपी में हम डिफरेंट अप्लाइड फीचर स्केलिंग करते हैं। जब फीचर स्केलिंग करते हैं तो ट्रेन हमारे पास मॉडल हो जाता है, और हमारे पास एक कन्फ्यूजन मैट्रिक्स भी हमने बना दी है यहाँ पे। और इसके बाद कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जिसमें ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव सारी चीज़ें होती हैं। और ट्री की विजुअलाइजेशन की वजह, रूट नोड क्या होता है, उनकी लीव्स क्या होते हैं, किस तरह हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा लीव जो है वो किस तरफ आता है, और लास्ट में जो चाइल्ड जो एंड लीव्स होती है वो कौन सी बनती है। फिर इसके बाद लास्ट में डायरेक्टली में और टास्क नंबर 4 में हमने ये किया हुआ है कि डेटा को एनालाइज़ किया हुआ है, उनकी बिहेवियर को चेक किया हुआ है, जिसमें हमने आउटफिटिंग एनालिसिस की हुई है कि किस तरह आउटफिटिंग को चेक करते हैं। ट्रेन और टेस्ट एक्यूरेसी हमने चेक की हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रेन और टेस्ट एक्यूरेसी हमने चेक की हुई है आउटफिटिंग एनालिसिस के अंदर। और फिर इसके बाद कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस जो है वो, कर्व एनालिसिस, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे की हुई है। यहाँ पे डिफरेंट किस्म की ग्राफ्स है, वो अनप्रूव्ड डिसीजन ट्री, इस तरह प्रोन और अनप्रूव्ड डिसीजन ट्री हमने यूज़ किए करके यहाँ पे डिफरेंट किस्म की ग्राफ्स बनाए हुए हैं। एक ये टेक्निक है कॉस्ट कॉम्प्लेक्सिटी प्रोनिंग, एक ये टेक्निक हमने यूज़ किया हुआ है जिसमें हम डिफरेंट किस्म की इम्प्योरिटी और उनके जो डिफरेंट रिलेटेड डेटा होते हैं उनको चेक किया हुआ है। और लास्ट में हमारे पास ये सारे ग्राफ बने हुए हैं। टास्क नंबर 5 में जो इंसेंबल की एक्सटेंशन करते हैं और मॉडल की कंपैरिजन करते हैं। तो दोनों डेटा पे जो ट्रेन टेस्ट होता है हमारा और सेट टेस्ट होता है, उन दोनों पे हमने वो इंसेंबल की टेक्निक्स यूज़ की हुई है, जिसमें पहला ये कि रैंडम फॉरेस्ट ट्यूनिंग करी, या हमने ये की हुआ है रैंडम फॉरेस्ट का एक टेक्निक यूज़ किया हुआ है सारे डेटा पे, और हाइपर ट्यूनिंग पैरामीटर, ये सारी चीज़ें हमने 10 की फोल्ड, F1 स्कोर, ये सारा किया हुआ है। फिर उसके बाद हमने ग्रेडियंट बूस्टिंग, ये लास्ट में ग्रेडियंट बूस्टिंग एक टेक्निक हमने यूज़ की हुई है, जिसमें हमने डेटा को डिफरेंट किस्म की ट्यूनिंग करके ट्रीज़ को हमने थोड़ा सा इम्प्रूव किया हुआ है, और लर्निंग रेट को यूज़ करके ग्रेडियंट बूस्टिंग की टेक्निक्स के ज़रिए से हमने सारी चीज़ें यहाँ पे दोबारा से इम्प्रूव करी है। और जो डेटा गिवन था पेपर में उसको बस थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से हमने देखा हुआ है, मतलब पेपर में कुछ 1-2 एंगल से, 2 साइडों से हमने चेक किया हुआ था। यहाँ पे हमने डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करके डिफरेंट तरीक़ों से चेक किया, तो उसमें काफ़ी बहुत सारी चेंजेस यहाँ पे नज़र आई हमें। अच्छा, जुपिटर के बाद हमारे पास एक रिपोर्ट फाइल है, और इसके अलावा requirement.txt फाइल है, लेकिन रिपोर्ट फाइल इसको मैं ओपन कर देता हूँ। इस रिपोर्ट में सारी वही चीज़ें हैं कि मतलब कि हमने सबसे पहले कौन सा काम किया और पेपर में कौन कौन सी चीज़ें थी, फिर ये चीज़ें दोबारा रिपीट हुई है सिंपली, कि सबसे पहले हमने ओवरफिटिंग को कंट्रोल किया हुआ है, मॉडल सिलेक्शन हमने करी हुई है। ठीक है जी, एवोल्यूशन मेथडोलॉजी हमें हमारी क्या है, जिसमें हमारे पास डेटा है डिफरेंट किस्म के, हमने प्रिसीजन रिकॉल और F1 स्कोर यूज़ करके हमने कर्व्स, जो डिफरेंट कर्व्स है उनको ट्रेन किया हुआ है, फिर डेटा को हमने यहाँ पे शो किया। आउटलायर्स की मेथडोलॉजी क्या है कि डिफरेंट किस्म के आउटलायर्स की
टेक्निक्स हमने यूज़ किए हुए जो हमने पहले डिस्कस करी। फीचर स्केलिंग सिलेक्शन या फीचर स्केलिंग जिसको कहते हैं, डिफरेंट फीचर्स की हमने स्केलिंग करी और रेट के ज़रिए से डिफरेंट रेट्स पैरामीटर्स को यूज़ करके और प्री प्रोनिंग फीचर सारे यूज़ करके हमने डिफरेंट इस तरह फीचर स्केलिंग करी है। और इसके अलावा अगर क्रिएटिव के हिसाब से हम ये कहें कि कॉस्ट क्या है और फ्यूचर में हमारे पास इसकी लर्निंग क्या है, तो हम इस मॉडल को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं एंट्रोपी क्राइटेरिया को चेंज करके। मतलब एंट्रोपी क्राइटेरिया का ये है कि डिफरेंट किस्म के अल्फ़ा वैल्यूज़ लगा के हम मॉडल को चेंज कर सकते हैं और मॉडल जो है वो जनरलाइज भी कर सकते हैं। तो डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स यूज़ करके, इसके अलावा भी बहुत सारी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स है वो सारे हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम डेटा को इंप्रूव कर सकते हैं यूज़र के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो जहाँ पे फिट करते हैं उस जगह पे हम उसको सेट करते हैं।